जय जिनेंद्र। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान महावीर का जीवन परिचय और संदेश। साथियों, जैन धर्म अनादि से है और समय समय पर तीर्थंकरों द्वारा परिवर्तित होता रहा है। इस काल चक्र में जैन धर्म का परिवर्तन प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने किया। प्राचीन साहित्य ऋषभदेव भागवत में मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त सामग्री आदि के आधार पर भगवान ऋषभदेव की प्राचीनता एवं महत्वता स्पष्ट हो जाती है। उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत प्रसिद्ध हुआ। तीर्थंकर जैन धर्म का अपना शब्द है जिसका भाव है धर्म तीर्थ को चलाने वाला। तीर्थंकर वह है जो समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर जिनत्व को धारण कर निर्वाण प्राप्त करते हैं और जगत की अन्य प्राणियों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैन धर्म व्यक्ति प्रधान धर्म है। प्रत्येक मनुष्य मन की पवित्रता और संयम साधना से तीर्थंकर बनने निर्वाण प्राप्त करने की क्षमता रखता है। तीर्थंकर का तीर्थ सर्वजन हितकारी, सर्व सुखकारी, सर्वोदय तीर्थ कहा जाता है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनके शासन काल में हम सभी रह रहे हैं, विख्यात ऐतिहासिक महापुरुष हैं। भगवान महावीर किसी एक देश जाति समाज के ना होकर संपूर्ण मानव जाति के गौरव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। श्री तिलोय पंडिती महापुराण आदि ग्रंथों एवं प्राकृत, संस्कृत, कन्नड़, अपभ्रंश, पाली, हिंदी सहित अनेक लोक भाषाओं में भगवान महावीर के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। भक्ति, स्तुति, स्तोत्र, आरती, भजन गीत आदि जन जन में लोकप्रिय हैं। भगवान महावीर की मूर्तियां एवं शिलालेख भी पूरे देश में लोकप्रिय हैं। भारत ही नहीं, ईरान, मिस्र, यूनान, फिलिस्तीन आदि दूसरे देशों में भी भगवान महावीर के संदेशों की प्रभावना हुई थी। सत्य और अहिंसा की साधना ने भगवान महावीर को विश्व वंदनीय बना दिया। जियो और जीने दो के उद्घोष ने प्राणी मात्र को जीवन दान दिया। क्या भगवान महावीर आज भी प्रासंगिक हैं? भगवान महावीर के सिद्धांत जीवन जीने की कला सिखाते हैं। क्या भगवान महावीर के उपदेशों से वर्तमान समस्याओं से निजात मिल सकती है? क्या भगवान महावीर की वाणी विश्व शांति, सद्भावना और समन्वय में सहायक हो सकती है? क्या भगवान महावीर की शिक्षाएं मानव को मानव बना सकती हैं? आदि आदि। जी हाँ, आइए देखें कैसे महावीर भगवान महावीर बने। पुरुरवा भील से लेकर महावीर की भय तक यह जीव असंख्यात वर्षों तक जन्म मरण करता रहा, संसार का परिभ्रमण करता रहा। अंततः वह धर्म का स्वरूप जानकर, संयम की आराधना कर, लोक कल्याण की भावना भाकर, मैत्री, करुणा भाव की संवेदना लिए, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और माता त्रिशला के गर्भ में आए। विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों अमान्यों में भगवान महावीर के जीवन से संबंधित घटनाएं अलग अलग हैं। साहित्य सृजन में श्रद्धा भक्ति होती है, अतः विभिन्नता होना स्वाभाविक है, पर भगवान महावीर के सिद्धांत एक हैं, इसलिए हम सब उनके अनुयायी भी हैं। कुंडलपुर नगरी के राजा एक प्रतिष्ठित बलशाली राजा थे। यह नगरी वैभवता, संपन्नता, समृद्धता, ऐश्वर्यता से परिपूर्ण थी। प्रजाजनों को भी सभी तरह से सुख शांति थी। राजा सिद्धार्थ का विवाह महाराज चेटक की पुत्री त्रिशला प्रियकारिणी के साथ हुआ। महारानी त्रिशला का व्यक्तित्व, उदारता, सौम्यता सभी को आकर्षित करती थी। माता त्रिशला के गर्भ में शिशु आने के 6 माह पहले से ही सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने रत्न वृष्टि शुरू कर दी।
सुबह, दोपहर, शाम और मध्य रात्रि के समय 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि होती। पूरी नगरी रत्नों के ढेर से जगमगा उठी। राजमहल में माता त्रिशला सुखपूर्वक सो रही थी। रात्रि के चौथे पहर में उन्होंने 16वें सपने देखे। 16 सपन में हाथी, श्वेत बैल, सिंह, लक्ष्मी, सूर्य, स्वर्ण, कलश, मछली, सरोवर, समुद्र, सिंहासन, देव, विमान, इंद्र भवन, रत्नों की विशाल राशि और निर्धूम अग्नि। इसके साथ ही महारानी ने उत्तम हाथी का मुख में प्रवेश करते हुए भी देखा। सुबह के नगाड़ों और मंगल गान की आवाज से वह जाग उठी। स्वानिंद स्नान आदि कर, वस्त्र आभूषण धारण कर वह महाराजा सिद्धार्थ के पास पहुंची। उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने कहा, हे राजन, आज रात्रि में मैंने आश्चर्यजनक 16 स्वप्न देखे। आप उसका फल बताएंगे? राजा सिद्धार्थ ने विस्तार से उन स्वप्नों का फल बताया और कहा, हे देवी, आपके गर्भ में धर्म का प्रवर्तक, इंद्रादि द्वारा वंदनीय, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान शीतल, बलयुक्त, अक्षय निधियों का स्वामी, अवधिज्ञानी आदि अनेक मांगलिक लक्षणों से सुशोभित जगत गुरु पुत्र आने वाला है। सपनों का फल सुनकर माता त्रिशला का तन मन पुलकित हो उठा। श्वेतांबर परंपरा में ये स्वप्न देवनंदी ब्राह्मणी ने देखे और फिर गर्भ परिवर्तन के द्वारा माँ त्रिशला की कुक्षी में प्रतिष्ठित किया गया। कुंडलपुर नगरी में सभी देवेंद्राणी महावीर प्रभु का गर्भ कल्याण महोत्सव मनाने आए। नगरी स्वयं ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। सभी ने मिलकर नगर की परिक्रमा की, गर्भस्थ प्रभु की स्तुति की। इंद्र, अष्ट कुमारियां और दिक्क कुमारियों को त्रिशला माता की सेवा में नियुक्त कर अपने अपने स्थान लौट गए। अष्ट कुमारियां माता की सेवा में तत्पर थी। वे त्रिशला माता के साथ सरस वार्तालाप, धार्मिक चर्चा, मनोरंजन आदि कर समय व्यतीत कर रही थी। माता त्रिशला का सौभाग्य दमक रहा था। कुंडलपुर नगरी में सब तरफ सुख समृद्धि दिखाई दे रही थी। चैत्र शुल्क त्रयोदशी सोमवार 7 मार्च 598 के दिन ये शुभ युग, शुभ नक्षत्र जब चारों दिशाएं सातिशयपूर्ण से उदित हो रही थी, माँ त्रिशला ने 3 ज्ञान के धारी, धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर पुत्र को जन्म दिया। सारी प्रकृति और प्राणी मात्र में हर्ष की लहर दौड़ गई। बाल प्रभु का शरीर जन्म के 10 अतिशयों से युक्त था। सुंदर रूप, सुगंधित शरीर, श्वेत रक्त, पसीना रहित देह, मलमूत्र की बाधा से रहित 1008 लक्षणों से युक्त था। तीर्थंकर बालक ब्रज ऋषभ, नाराज, सहमन, समस्तुरस्त, स्थान और अनंत बल वीरयुक्त था। बाल प्रभु के जन्म लेते ही 3 लोक में आनंद छा गया। यहाँ तक कि एक पल को नारकियों ने भी शांति का अनुभव किया। सौधर्म इंद्र ने अपनी अवधि ज्ञान से जाना कि प्रभु का जन्म हो गया है। वह अपने आसन से उतरकर 7 कदम आगे जाकर हाथ जोड़कर उन्हें नमन करते हैं। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से सभी देव एकत्रित हो अपने वैभव के साथ प्रभु का जन्म कल्याणक मनाने कुंडलपुर नगरी आते हैं। इंद्र की आज्ञा से कुबेर संपूर्ण नगरी को स्वर्ग सा सुंदर बना देते हैं। सौधर्म इंद्र इंद्राणी के साथ नगरी में आकर नगर की 3 प्रद शिक्षाएं देकर राजमहल में प्रवेश करते हैं। शची इंद्राणी त्रिशला माता को देवकृत माया से सुलाकर तीर्थंकर बालक को लेकर आती है। वे बाल प्रभु के सुंदर रूप को अपलक निहारती हुई सौधर्म इंद्र को सौंपती हैं। इंद्र वीर प्रभु के अलौकिक सौंदर्य को देखता ही रह जाता है। सहस्त्र नेत्रों से भी दर्शन कर वह तृप्त नहीं हो पाता। तदनंतर वीर प्रभु को ऐरावत हाथी पर आसीन कर छत्र चवर आदि वैभव के साथ जयकारा लगाते हुए, नृत्य गान वाद्य यंत्र बजाते हुए सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, जहां पांडुक शिला पर
पूर्व की ओर मुख करके वीर प्रभु को विराजमान करते हैं। जब 1008 कलशों से अभिषेक हो रहा था, तभी इंद्र के मन में शंका उठी कि बाल प्रभु को इतने कलशों से अभिषेक क्या वह सहन कर पाएंगे। तब प्रभु ने अपने पैर अंगूठे से सुमेरु पर्वत को दबा दिया। पूरा पर्वत हिल गया। इंद्र ने उस शक्ति को महसूस किया और वीर जिनेंद्र का उनकी जयकारा की। प्रभु वीर, और फिर वह प्रभु वीर कहलाए। जन्माभिषेक के बाद सभी पिता सिद्धार्थ के घर आते हैं और सभी समाचार देते हैं। बाल महावीर के हाथ के अंगूठे में इंद्र अमृत भर देते हैं। भक्तिपूर्ण नृत्य गान होते हैं। कुबेर अपने दोनों हाथों में से दान करते हैं और इंद्र देव गणादि जन्म कल्याणक महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान चले जाते हैं। बाल महावीर के जन्म के साथ ही राजा पिता सिद्धार्थ की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। अपने बाल शिशु का नाम रखने के लिए उन्होंने नामकरण उत्सव मनाया। राजा सिद्धार्थ ने कहा कि जिस दिन से यह शिशु गर्भ में आया है, उसी दिन से घर नगर राज में धनमान्य की विशेष वृद्धि हुई। अतः इस बालक का नाम वर्धमान रखा जाए। प्रभु वर्धमान कहलाए। बाल महावीर बाल सुलभ चंचलता के साथ बढ़ रहे थे। थोड़े ही समय में वे सभी विधाओं और कलाओं में निपुण हो गए। संजय और विजय नाम के दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज को तत्व के विषय में कुछ शंका थी। वह दूर नहीं हो रही थी। एक बार वे आकाश मार्ग से जा रहे थे। वर्धमान पर नजर पड़ते ही उनकी शंका का समाधान हो गया। उन्होंने बड़ी भक्ति से उनका नाम सन्मति रखा। वीर प्रभु सन्मत, फिर वह वीर प्रभु सन्मति कहलाए। एक दिन इंद्र की सभा में चर्चा चल रही थी कि इस समय सबसे अधिक शूरवीर, बलशाली, बुद्धिमान एवं संगम नाम का देव उनकी परीक्षा लेने आया। वह एक बड़े सर्प का रूप धारण कर उस वृक्ष से लिपट गया जहां वर्धमान अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। तभी सब भयभीत हो गए। तब वर्धमान ने निर्भय होकर सर्प को वश में किया। वर्धमान के इस रूप को देख संगम देव रूप में आ गए और उनकी स्तुति की। उनका नाम महावीर रखा और फिर वीर प्रभु महावीर कहलाए। एक बार गजशाला में एक मदोमस्त हाथी अपनी जंजीर तोड़कर नगर में उत्पात मचाने लगा। सभी लोग हाहाकार करने लगे। राजकुमार महावीर निर्भयता से उसके सामने खड़े हो गए। उनकी आत्मशक्ति के आगे हाथी नतमस्तक हो गया। कुमार की जय जयकार हुई और महावीर अतिवीर कहलाए। कुमार वर्धमान अपने पराक्रम, प्रजा प्रतिभा से निरंतर आगे बढ़ रहे थे। कुमार वर्धमान की प्रवृत्ति कभी भोगों की ओर नहीं रही। जब भी एकांत मिलता, संसार के स्वरूप पर विचार करते और आत्मचिंतन में लीन हो जाते। उनका योग साधना चिंतन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। यहाँ तक कि उनकी मूर्तियाँ बनने लगी जो जीवंत स्वामी के नाम से जानी जाती है। कुमार महावीर के समय सामाजिक व्यवस्था बड़ी विषम थी। धर्म के नाम पर पशु बलि प्रथा का जोर था। दास प्रथा समाज का कलंक बन गई थी। जानवरों की तरह दासों को बेचा खरीदा जाता था। नारियों की बाजार में सरेआम बोली लगाई जाती थी। इस संसारी जीवन का यह सच था और समाज के चिंतन से कुमार अछूते ना रहे। वे सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वोदयी भावना को स्थापित करना चाहते थे। वे जन्म से नहीं, कर्म से व्यवस्था में विश्वास रखते थे। सामाजिक व्यवस्था में जाति तो ठीक है, पर जातीयता नहीं होना चाहिए। धर्म तो ठीक है, पर धार्मिक उन्माद नहीं। संप्रदाय सही है, पर सांप्रदायिकता नहीं। जाति, धर्म और संप्रदाय की स्वतंत्रता लोक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। इस तरह के विचार युवा महावीर के अंतरंग में चलते रहते थे। युवा होते महावीर के विवाह हेतु अनेक राजाओं ने प्रस्ताव भेजे। एक दिन कलिंग नरेश अपनी रानी यशोदया और पुत्री यशोदा को लेकर कुंडलपुर पधारे।
उन्होंने अपना निवेदन किया। राजा सिद्धार्थ, रानी त्रिशला दोनों हर्षित हुए। राजकुमार महावीर से जब पिता सिद्धार्थ ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश और वंश परंपरा को आगे बढ़ाने की बात की, राजकाज चलाने की बात की, तो महावीर ने बड़ी विनय और शालीनता से कहा कि मैं संयम साधना के पथ पर चलकर मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, अतः मैं विवाह नहीं कर सकता। सभी परिवारजनों को निराशा हुई। राजकुमारी यशोदा ने तो उन्हें मन ही मन पति स्वीकार कर लिया था, अतः उन्होंने अन्य किसी से शादी नहीं की। श्वेतांबर परंपरा राजकुमार महावीर का विवाह यशोदा के साथ हुआ तथा एक पुत्री होने का उल्लेख भी है। युवा महावीर के भाव निरंतर वैराग्य की ओर बढ़ रहे थे। युवा महावीर के भाव निरंतर वैराग्य की ओर बढ़ रहे थे। संसार के सुखों की असारता का चिंतन करते करते उन्हें जाति स्मरण हो गया, जिससे उन्हें अपनी पूर्व पर्यायों का ज्ञान हुआ और वे वैराग्य पथ पर चल पड़े। लोकांतरित देवों ने उनकी स्तुति की और वैराग्य की प्रशंसा की। यद्यपि पूरा राज्य शोकाकुल हो गया था, परंतु महावीर ने प्रजा और परिजनों को संबोधित किया व उनसे विदा ली। देवों द्वारा लाई चंद्रप्रभा पालकी में बैठकर ज्ञातखंड नामक वन में चले गए। वन में एक स्वच्छ रत्नमयी शिला पर उत्तर की ओर मुंह करके पद्मासन में विराजमान हो गए। वस्त्राभूषण त्याग पंचमुष्टि केशलोच कर ओम नमो सिद्धेभ्यः कहते हुए निर्ग्रस्त दीक्षा ली। इंद्रादि देवों ने मिलकर दीक्षा कल्याण मनाया। महामुनि की प्रथम पारणा कुलग्राम नाम की नगरी में राजा कूल के यहाँ खीर से हुई। देवों ने पंचाश्चर्य किए। श्वेतांबर परंपरा अनुसार महावीर अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात वे श्रमण बने। इसके साथ यह भी उल्लेख मिलता है कि इंद्र देवता ने दीक्षा के समय महावीर के ऊपर एक श्वेत वस्त्र डाला था, जो लगभग 13 माह के बाद उनके शरीर से अलग हो गया और महावीर वस्त्र रहित साधना करते रहे। महामुनि राज महावीर चिंतन ध्यान में मग्न हो विभिन्न राज्य विहार करते रहे। तप संयम की साधना में निरंतर तत्पर रहे। महावीर महायोगी महावीर बने। एक बार योगी महावीर बन के मार्ग से विहार कर रहे थे। उस वन में रहने वाला चंड कौशिक नाम का सर्प उन्हें देखकर फूंकार मारने लगा, विष उगलने लगा। महावीर उसके समीप स्थिर होकर खड़े हो गए। सर्प ने देखा कि इनके ऊपर तो उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तब उसने उनके पैर के अंगूठे को डसा। उसे अनुभव हुआ कि इसमें रक्त नहीं दूध का स्वाद आ रहा है। उस सर्प ने अनेक बार डसा, पर महावीर अविचल भाव से खड़े रहे। एक तरफ क्रोध रूपी जहर तो दूसरी तरफ क्षमा रूपी अमृत। आखिर में सांप महावीर के चरणों में लौट गया। योगी महावीर के मौन संबोधन से सांप सचेत हुआ और डसना छोड़ अहिंसा की साधना कर सद्गति को प्राप्त हुआ। कौशाम्बी नगरी में हलचल थी। मुनिराज महावीर 6 माह के उपवास के पश्चात नगरी में आहार निमित्त पधारे। जब वे आहार चर्या को निकले, जंजीरों में जकड़ी चंदना को आवाज सुनाई दी। उसका मन पटगान करने का हुआ। श्रद्धा भाव का अतिरेक उसके बंधन स्वयं खुल गए और सब कुछ बदल गया। स्थान भोजन आदि सब अनुकूल हो गए। नमोस्तु 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 के स्वर में पटगान कर उसका रोम रोम हर्षित हो गया। महावीर के चरण रुके और चंदना ने आहार कराया। 50 हुए। भक्ति भाव में डूबी चंदना एक पल में हुए इस चमत्कार के बारे में सोचने लगी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा उद्धार होगा। एक नारी को सम्मान मिला। नगर में यह खबर फैल गई। जिस सेठानी ने बीड़ी पहनाई, बाल मुंडवाए, कोंदो चावल दिए, उस पर संदेह किया, वह बार बार चंदना से क्षमा मांग रही थी। चंदना राजा चेटक की पुत्री और प्रभु महावीर की मौसी थी, पर कर्म किसी को नहीं छोड़ते।
अनेक बार चंदना को नीलाम किया। उसने अनेक कष्ट उठाए और फिर संसार की असारता को देख प्रभु महावीर से दीक्षा ग्रहण की और उनकी प्रधांगिनी आयरिका बनी। एक दिन महायोगी महावीर उज्जैनी नगरी में अति मुक्तक शमशान में प्रतिमायोग धारण कर साधना कर रहे थे। उस शमशान में स्थाणु नाम का रुद्र निवास करता था। वह महावीर को देखते ही क्रोध से भड़क उठा। उसने उन पर अनेक उपसर्ग किए, पर प्रभु महावीर का ध्यान विचलित नहीं कर पाया। उनसे प्रभावित हो स्थाणु का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने महावीर भगवान का नाम महति महावीर रखा। महायोगी महावीर अपनी साधना में निरंतर बढ़ते जा रहे थे। एक समय स्वर्ग की देवांगनाओं के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि सचमुच महावीर काम विजयी, इंद्रिय विजयी हो सकते हैं। उन्होंने उनके संयम की परीक्षा ली। एक से एक हाव भाव नृत्य ज्ञान का प्रदर्शन किया, पर योगी महावीर पर रंच मात्र भी उसका प्रभाव नहीं पड़ा। देवांगनाओं अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए उनके मदन विजेता होने की प्रशंसा करती हुई चली गई। युग के सर्वश्रेष्ठ धर्मनायक, जन जन के उद्धारक महामुनिराज महावीर 12 वर्षों तक विहार करने के पश्चात त्वचकुला नदी के पास मनोहर नामक वन में शाल वृक्ष के नीचे रत्नमयी शिला पर वैशाख शुक्ल 10वीं के दिन चारों छातियों कर्मों का नाश कर अंततः चतुष्टय प्राप्त कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। देवों ने घंटा बजाया, शंखनाद सिंहनाद किया। कल्प वृक्षों में पुष्प वृष्टि होने लगी। सर्वत्र सुख शांति का संचार हो गया। महावीर सर्वज्ञ महावीर बने। इंद्रों ने केवल ज्ञान की पूजा की। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समवशरण की रचना की। इस धर्म सभा में प्रत्येक प्राणी भगवान की दिव्य वाणी ध्वनि का अपनी अपनी भाषा में अमृत पान करने लगे। समवशरण में अनेक अतिशय होते हैं। समवशरण प्रतिदिन लगता, पर भगवान की ध्वनि नहीं बखिर रही थी। 66 दिन हो गए। स्वधर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि भगवान की वाणी को झेलने वाला जब तक कोई गणधर समवशरण में नहीं हुआ तब तक दिव्य ध्वनि नहीं बिखरेगी। उस समय इंद्रभूति गौतम, जो वैदिक प्रकांड विद्वान थे, वे ही सुपात्र थे, पर वे महाभिमानी थे। इंद्र एक वृद्ध का रूप धारण कर उनके पास शंका पूछने गए, पर वह बता नहीं पाए। इंद्रभूति ने कहा, मैं तुम्हारे गुरु के पास चलूँगा। समवशरण में आते ही मान स्तंभ को देखते ही उनका अभिमान चूर हो गया। उनके भाव बदल गए। जैसे ही भगवान के दर्शन किए, उनकी श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े और बोले, भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को इंद्रभूति ने दीक्षा ग्रहण की, जो गुरु पूर्णिमा के नाम से विख्यात हो गई। इंद्रभूति प्रथम गणधर बने। इंद्र दिव्य ध्वनि प्रकट हुई। वह श्रावक कृष्ण प्रतिपदा का दिन था। इस दिन को धर्मतीर्थ की उत्पत्ति का दिन माना गया है। भगवान महावीर के समवशरण में मुख्य श्रोता राजा शैणिक थे, जो प्रतिदिन धर्म सभा में आते और उनकी जगत कल्याणकारी वाणी को सुनते। कहा जाता है कि राजा शैणिक ने भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न पूछे थे। प्रभु महावीर अनेक स्थानों पर विहार करते हुए जीवों को धर्म और कल्याण का उपदेश देते हुए पावापुर नगरी पहुँचे। मनोहर वन के कमलयुक्त सरोवर के मध्य मणिमय शिला पर विराजमान हो योग निरोध कर ध्यान में बैठ गए। कार्तिक कृष्ण अमावस्या की प्रातः गोधूली बेला में शुल्क ध्यान के साथ अधांतिया कर्मों का नाश कर महावीर भगवान मोक्ष पद को प्राप्त हुए। चतुर्णी के देवों ने सिद्ध भूमि पावापुर में आकर भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया। हम सब निर्वाण बेला को प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। तभी दीपावली पर्व की स्थापना हुई। अगले दिन कार्तिक सुदी एकम से फिर निर्वाण संवृत प्रारंभ हुआ। महावीर से भगवान महावीर
बनने तक की गौरव गाथा को हमने देखा। भगवान महावीर ने अपने उपदेशों के माध्यम से संपूर्ण जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। ये उपदेश आज भी उतने प्रासंगिक है जितने उस समय थे। भगवान महावीर के उपदेश वचन मात्र उपदेश नहीं है, सिद्धांत मात्र सिद्धांत नहीं है। उनका व्यवहारिक प्रयोग संपूर्ण विश्व की मानवता को संरक्षित कर सकता है। आज पूरा विश्व, पूरी मानवता अनेक विभीषिकाओं से गुजर रही है। बढ़ता आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, युद्ध के खतरे सामने हैं। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, परमाणु युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप, नित नई महाबीमारियों के साथ साथ परिवार के विघटन और जैनों की कम होती जनसंख्या आदि से मानव त्रस्त है। इंसान हर पल अपने आप को असुरक्षित, असहाय महसूस कर रहा है। ऐसे में भगवान महावीर ही हमारे पथ प्रदर्शक हैं। महात्मा गांधी सहित विश्व के अनेक दार्शनिक, राजनीतिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री भगवान महावीर और उनकी वाणी को प्रासंगिक बता रहे हैं। आज महावीर के संदेश व्यक्ति, परिवार, समाज और पूरे विश्व के लिए शांति के प्रतीक बन गए हैं। इनका शिक्षण, प्रशिक्षण न केवल मानसिक प्रभाव डालता है, अपितु इनका आचरण जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। हर दिन एक शुभ प्रभात लाता है। अहिंसा वीरों का अस्त्र है, यह परम धर्म है। इसको वही अपना सकता है जो आत्मिक बल रखता हो। उच्च विचारों, विश्व मैत्री और मानव एकता के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। आत्मा ही सुख और सुख को उत्पन्न करने वाली है और क्षय भी करने वाली है। समार्ग पर चलने वाली आत्मा अपनी मित्र है और उन्मार्ग पर चलने वाली आत्मा अपनी शत्रु है। मनुष्य ज्ञान से पदार्थ को जानता है, दर्शन से उन पर श्रद्धा करता है, चरित्र से कर्मों के आगमन को रोकता है और तप से आत्मा को शुद्ध करता है। जैसे कुश की नोक पर ओस बूंद कुछ समय के लिए टिकती है, मानव जीवन भी वैसा ही अस्थिर है। हे जीव, तू क्षण भर के लिए भी प्रमाद मत कर। जो दूसरे के लिए तिरस्कार करता है